हमारे साथ जुड़े हुए हैं मरहूम हाजी रऊफ़ गद्दी साहब के बड़े साहबजादे, बड़े बेटे मौजूद हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुहेल उर्फ गब्बर इनका नाम है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे गब्बर जी? मेरे वालिद मोहतरम ने अपने खून पसीने से इस ज़मीन को सींचा है। जो ये बंजर ज़मीन थी आज इतनी लहलहा रही है, उनके लिए उन्होंने दिन रात काम किया और इसी को काम करते करते उनको आज वो अपनी आरामगाह तक पहुंच गए हैं। उनका सपना था कि यहाँ पर एक भव्य, जिस तरह लोग काम करें, पूरा ये बाबा का दरगाह बनना चाहिए कि दूर दूर से ज़ायरीन उसको देखने के लिए आए, बाबा की ख्याति बढ़े। इसके लिए काम जारी था उनका और भी उनका बहुत सपना था स्कूल वगैरह बनाने का और एक यूनिवर्सिटी कायम करने की उनका सपना था। एजुकेशन के लिए वो ये रहते थे पूरा। तो मैं भी उनकी ही ये आगे बढ़ाने के लिए आगे आया हूँ। उनकी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए और पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि उनके नाम को हम और आगे बढ़ाएं। मतलब काम है, जो बचा हुआ काम है और भी अगर आप काम आते है हैं जी, उसको ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये बात हो रही थी स्कूल के बारे में, क्या ख्वाब था मतलब रऊफ़ गद्दी जी का आपको? मेरे वालिद मोहतरम हर बार कहते थे, चूँकि वो हमारे बच्चों का जो अपने पोता पोती का एडुकेशन को देखते थे, हम लोग उनका फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। बहुत ज़्यादा फ़ीस है अच्छे स्कूलों की और यहाँ भी आकर के लोग आते थे कि हमारा फ़लाँ जगह एडमिशन करा दीजिए, फ़लाँ जगह एडमिशन करिए। आप फ़ोन करते थे कि जिस तरह हो सकता है हेल्प करते थे और उनका बड़े स्कूलों में नाम लिखवाते थे, नामांकन करवाते थे। तो उनको ये महसूस हुआ कि एक ऐसा स्कूल हो जहाँ तालीमी खर्च जो है वो कम हो और हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इसके लिए फ़ायदा उठा सके। और चूँकि एक स्कूल खुलेगा तो उसमें बहुत तरह के काम होते हैं, शिक्षक वगैरह जो होंगे वो अपने मिल्लत कौम के होंगे। तो इस तरह से वो स्कूल बढ़ेगा, बच्चों को भी तालीम मिलेगी। और उनका ख़ास काम था कि वो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को 3 साल के लिए कौमी शिक्षा देना चाहते थे, हिफ्ज़ करवाना चाहते थे कि ताकि हर बच्चा जो है 3 साल के अंदर हाफिज़ हो जाए, उसके बाद वो और एजुकेशन की तरफ जाए। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं डोरंडा रिसालदार साहब बाबा के मज़ार पे। रिसालदार साहब बाबा को भला कौन नहीं जानता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं और एक तरह से यहाँ पे बहुत तरह की मन्नतें मांगी जाती हैं और जो है उनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी भी की जाती हैं, जैसा कि लोग बताते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, रिसालदार साहब बाबा के मज़ार पे आए हुए हैं। और रिसालदार साहब बाबा का जो है एक तरह से यहाँ पे कहा जाए कि दरगाह कमेटी का चुनाव होने वाला है, जिसकी सरगर्मी जो है काफ़ी तेज़ हो गई। हमारे साथ फारूक जी भी मौजूद हैं, लगातार जो है मज़ार दरगाह कमेटी से जो है जुड़े हुए रहते हैं। उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरगर्मी तेज़ है, चुनाव होने वाला है, चुनाव होगा या नहीं होगा? चुनाव तो 200% चुनाव होगा, इसलिए कि चुनाव के लिए हम लोग बहुत दिनों से इसमें लगे हुए हैं कि चुनाव बाबा का कमेटी का हम लोग का 3 साल का रहता है, 3 साल से ज़्यादा हम लोग का कमेटी का हो गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हर हाल में हो जाए। और चुनाव की प्रक्रिया के लिए हम लोग तो वक्फ बोर्ड से हम लोग के पास कागज़ आया है, 1 महीना के अंदर आप इलेक्शन करवा लें। जो कागज़ हमारे पास 2 लेटर आया है। लेटर ये देखिए सामने में लेटर ही है। पहला लेटर आया था जब आपको रमज़ान में कहा गया था कि आप रमज़ान में 1 महीना में चुनाव करा लीजिएगा, लेकिन रमज़ान में पॉसिबल नहीं है कि चुनाव किया जा सके। इसलिए हम लोगों ने लेटर लिख के दिया कि 1 महीना मैंने हम लोग को टाइम दिया जाए। तो दूसरा लेटर हम लोग को आया वहाँ से कि 1 महीना टाइम बढ़ा दिया जाए। इस हिसाब से हम लोग चुनाव की प्रक्रिया हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोग चुनाव हम लोग का बायलॉज के हिसाब से चुनाव कन्वीनर हाजी अब्दुल मनान मेन मुजाबिर के बेटे अब्दुल इरफान साहब बने हैं और उनके साथ सहयोग में 6 लोगों को और हम लोग बना करके चुनाव कमेटी बनाए हैं। जो हर पंचायत रांची डोंडा हर पंचायत से 2-2 व्यक्तियों का, हर मोहल्ला से 2 पंचायत से 2 व्यक्ति का नाम आया है और 2-3 दिन में उसका मैंने छांट करके फिर वो वक्फ बोर्ड को हम लोग भेज देंगे और फिर वहाँ से चुनाव का ऐलान हो जाएगा। क्या रांची के लोग वोटर बन पाएंगे इस बार, क्या लगता है? देखिए, रांची की वोटर का जहाँ तक बात है तो ये शुरू से होता आ रहा है कि यहाँ पर रांची के लोग पहले से ही हैं और उनका काफ़ी योगदान है यहाँ पर। उन लोगों ने ही यहाँ पर बाबा के लिए काफ़ी मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बाबा का, बहुत सारा मतलब कि उन लोगों ने इसमें ताउन किया है और शुरू से उन लोग का ये रहा है रांची के लोगों का, तो उनको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं।
क्या रांची के लोग कभी यहाँ पे वोट दिए हैं और कितनी बार वोट डाले हैं? देखिए, सवाल रांची या डोरंडा का नहीं है। सवाल है कि अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित है। तो वक्फ बोर्ड का जो भी बाइलॉज होगा, जो भी एक्ट होगा, उसके अनुसार हम लोग वोट डालने की प्रक्रिया करेंगे। वक्फ बोर्ड का जैसा भी निर्देश होगा, अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि सिर्फ डोरंडा के लोग रहेंगे, वक्फ बोर्ड का निर्देश होगा कि रांची के लोग भी रहेंगे, तो वक्फ बोर्ड जैसा निर्देश देगा हम लोग वैसा करेंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। विवाद क्यों हो रहा है? चुनाव में यहाँ दरगाह कमेटी की तरफ से किसी तरह कोई विवाद नहीं है। अगला लोग तो 8 साल से विवादित इसको बना के रखे हुए हैं और उन लोग चाहता है कि किसी तरह से भी हम लोग यहाँ पे काबिज हो जाएं, और काबिज होने पर ऐसा 8 साल से कर रहे हैं। 2-3 बार हाई कोर्ट में केस किए, लोअर कोर्ट में किए, यहाँ तक कि थाना में जाके थानेदार को बोलता है कि हम लोग चुनाव करा दीजिए, जबकि उसका पावर का अलग क्षेत्र है ना, वक्फ बोर्ड का क्षेत्र है। वो बोला हाँ, इसी तरह का अपना उलझुल जुलूल बकते रहता है लोग। और सबसे पहला चीज़ उन लोग ये भी बोलता है कि हम लोग दरगाह कमेटी को मानते ही नहीं है, तो मत मानो उसका। लेकिन अभी आपको जो चिट्ठी दिखाए वहाँ आया हुआ है, गाइडलाइन बाय नेम आया हुआ है सदर सेक्रेटरी के नाम से, 1 महीना में चुनाव कराइए, और सारा प्रतिक्रिया हम लोग आगे बढ़ाए हुए हैं। और सभी पंचायत से 2-2 लोगों का नाम भी आ गया। 7 तारीख तक आखिरी डेट था। 7 तारीख तक करीब 150-200 एप्लीकेशन आया, उसको हम लोग स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद लिस्टिंग करके और वक्फ बोर्ड को भेजेंगे। उसके बाद वहाँ से वो नाम अपना फाइनल करेंगे। वो फाइनल करने के बाद इलेक्शन डेट का घोषणा करेंगे। उसी डेट में फिर हम लोग इलेक्शन कराएंगे। चुनाव की प्रक्रिया वक्फ बोर्ड के नियमानुसार हो रहा है और जितना जल्दी हो सके सभी के सहयोग को लेकर के वक्फ बोर्ड जो है अपना प्रक्रिया को कर रहे हैं। और जहां तक सदर बाबा मजार शरीफ की बात है, ये पूरे सहयोग कर रहे हैं इलेक्शन में। दरगाह कमेटी के चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अब सारे विवाद ख़त्म हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का लेटर आ गया है और वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार हमारी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी भी बना चुकी है और उसमें फॉर्म आ रहे हैं और हमारी स्कैनिंग कमेटी उसको वक्फ बोर्ड में सबमिट करेगी और वक्फ बोर्ड से जैसा निर्देश होगा हमारी स्कैनिंग कमेटी उस हिसाब से चुनाव कराएगी। रहा बात रांची और डोरंडा का, तो सारे मुसलमान कहते हैं कि मिल के काम करो। जहाँ भी मुस्लिम इदारा है वहाँ इख्तलाफ होते जाता है, तो इस इख्तलाफ को ख़त्म करना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और पूरा रांची जानता है कि मरहूम हाजी अब्दुल रऊफ़ गद्दी के नेतृत्व में हम लोगों ने कितना काम किया है। और यहाँ इस दरगाह को जहाँ पे बहुत कम जायरीन लोग आते थे, अपने खून पसीने और मेहनत की वजह से हम लोगों ने बहुत यहाँ के लिए खिदमत किया है। चाहे वो मैरिज हॉल हो, एजुकेशन सेंटर हो, ये हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो, माइनॉरिटी का हॉस्टल हो, लड़कियों की मुफ्त शिक्षा हो, सिलाई सेंटर हो, अनगिनत काम है जिसको बताया नहीं जा सकता है। और उनका जो सपना था कि और भी आगे हम लोग करें, सबसे बड़ा उनका सपना था कि एक स्कूल बने। सारे लोग रोते हैं मुसलमानों के कि अपना कोई स्कूल नहीं है, और जब हम लोग बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर यही मुसलमान टांग अड़ाते हैं। तो अब हम लोग को एक्शन लेना होगा। एक्शन इज लाउडर देन स्पीक। अब इन सब बातों से कुछ नहीं होगा और लोगों से अपील करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो विकासवादी लोग हैं, जो सिर्फ बात करने वाले लोग नहीं हैं, उन्हें जिताने का काम करें।